हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। और जैसे कि आपको पता है, हमारा क्लास 10 का रिवीजन चल रहा है 10 मिनट्स वाला। एंड यहाँ पर आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ हैं बॉल पोम के। देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा आईएम पे भी हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि ये जो पोम है ये किसने कंपोज करी थी, किसने रची थी। तो ये है जॉन बैरीमैन ने। किसने? जॉन बैरीमैन ने। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन। मतलब वो जो लड़का था जो अपनी बॉल को जाते हुए देखता है, तो वो किस तरफ स्टेयर मतलब देख रहा था, है ना। तो कहाँ देख रहा था? हार्बर। हार्बर की तरफ देख रहा था क्योंकि बॉल उधर की तरफ चली जाती है, राइट। वॉट डज अ बॉल कॉस्ट। जो बॉल जो थी उसकी क्या कॉस्ट थी? तो देखो वो सिर्फ 1 डाइम की थी, 1 डाइम की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ। जो बॉय है वो किससे खेल रहा था? अब पोयम का नाम ही द बॉल पोम है, तो किससे खेल रहा था? वो बॉल से ही खेल रहा था, है ना। वेयर डज द बॉल गो। बॉल कहाँ चली जाती है? तो बॉल कहाँ चली जाती है भैया? वो पानी में चली जाती है ना, पानी के अंदर चली जाती है और वो देखता रहता है उसको जाते हुए। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग। अब देखो यहाँ पर जब चाइल्ड खड़ा था और उसकी बॉल लुढ़क के चली जाती है पानी में, तो पोएट के अनुसार यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या सीख रहा है? टू बियर लॉस, टू बी रिस्पॉन्सिबल, टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, टू बी केयरफुल। देखो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना सीख रहा है कि आने वाले समय में बहुत सी बार ऐसा होगा कि वो अपनी करीबी चीज़ों को क्या कर देगा? खो देगा। तो वो जो फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ लॉस जो होती है, वो भी हमको हैंडल करनी आनी चाहिए लाइफ में। सक्सेस और फेलियर को भी मैनेज करना आना चाहिए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीख रहा है। डज द पोएट कंसोल द बॉय, है ना। क्या कंसोल है? डज द पोएट कंसोल द बॉय, मतलब क्या वो जो पोएट है क्या वो बॉय के पास जाके उसको समझाने की, उसको मनाने की यार ऐसे कुछ बात करता है? तो क्या है, वो गया था उसके पास में। तो हमारे पास में पता है ना कि मतलब जो राइटर थे वो नहीं जाना चाहते थे, उसके उससे पूछना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके पूछने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। क्योंकि जो चीज़ उसने खो दी है वो रिटर्न नहीं आएगी, तो नो, वो उसको कंसोल नहीं करना चाहते, ठीक है। वाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंसोल द बॉय। देखिए क्वेश्चन, ही इज बिजी, ही इज इंडिफरेंट, इट विल बी ऑफ नो यूज, ही इज हैप्पी। तो देखो क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। आज वो कंसोल कर भी देंगे, उसको समझा भी देंगे कि भैया कोई बात नहीं, 1 टाइम की तो थी तेरी बॉल, वापस से नहीं आ जाएगी। तो देखिए जो मेमोरीज उस बॉल के साथ जुड़ी हुई है ना, वो मेमोरीज रिटर्न नहीं आ सकती कभी भी। आप कोई भी चीज़ अगर आपकी घूम जाती है तो उसके बदले आप दूसरी चीज़ तो खरीद लेंगे, लेकिन जो भी मेमोरीज आपकी उस प्रीवियस चीज़ से जुड़ी हुई है, क्या उन मेमोरीज को आप लेके आ पाएंगे? क्या नहीं। तो इसलिए उसको समझाना कोई मतलब की बात नहीं है, तो इसलिए लिखा है इट विल बी ऑफ नो यूज। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोल रहा है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन। अब यहाँ जो लाइन है, ये जो 2 लाइन है, इसके अंदर कौन सी लिटरेरी डिवाइस मतलब पोएटिक डिवाइस यूज हुई है ये बताना है। मेटाफर यूज हुआ है, सिमिली, एनाफोरा, अलिट्रेशन। तो देखिए मैंने आपको अभी तक जितनी भी पोम आ रही थी उसके अंदर एलिट्रेशन बार बार आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना। ये 2 लाइन है, ठीक है। अब जब भी पोयम की लाइंस एक जैसे शब्द के साथ शुरू होती है, ध्यान से सुनना, जब भी पोयम की लाइन, कोई नई लाइन, जैसे पहली लाइन फिर दूसरी लाइन या तीसरी लाइन, और हर लाइन में पहला शब्द सेम होता है, जैसे यहाँ पर भी मैरी ली, यहाँ पर भी मैरी ली है, तो इस सिचुएशन में वो क्या होता है? एनाफोरा होता है। इसका मतलब होता है रिपीटेशन हो रहा है वर्ड का, लेकिन कब हो रहा है? स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, लाइन की स्टार्टिंग में ही रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तब वहां पर क्या कहलाएगा? एनाफोरा कहलाएगा। ओके, ना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। देखो मुझे बताओ, अब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। बी यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पर दिया है आपको बी, यहाँ दिया है बी, यहाँ दिया है बी। तो देखो 3 शब्द जो हैं एक साथ बी बी के साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा? एलिट्रेशन, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और इनको अच्छे से याद करके आप जाइए, समझ के जाइए, और क्वेश्चन के अलावा आप पोएम को भी रीड करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल, एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।